हाय मेरे कॉस्टिंग के परिंदों। हम लोग मटेरियल चैप्टर में हैं। थियरी के लिए चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थियरी। हम लोग कर रहे थे मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। पिछली क्लास में आपने देखा होगा मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। अच्छी बात है, दैट्स करेक्ट ना। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर अपन ने कर लिया, बरोबर है। अब हमें क्या करना है इसको जरा आप देखिए। इसमें हमने बिल ऑफ मटेरियल पढ़ लिया था। क्या आपको बिल ऑफ मटेरियल याद है? नहीं है तो पिछली क्लास को जरूर पढ़िए। हमने ये सारे की सारी चीज़ें लाइक बिल ऑफ मटेरियल हमने पढ़ लिया है, राइट। मटेरियल रिक्वेशन पढ़ लिया है हमने, परचेज रिक्वेशन पढ़ लिया है कि कौन बोलता है, कैसे बोलता है। नाउ वी विल गो ऑन द पॉइंट नंबर 4। किस पे जाएंगे? पॉइंट नंबर 4, inviting quotation request for the proposal, that is called RFP, request for proposal। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या है? जैसे मैं बार बार आपको बोलता हूं, यहां पे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी चीजें मांग रहा है स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट ऑर्डर यानी कि परचेज रिक्वेशन के लिए यहाँ दे रहा है कि आपको परचेज करना है परचेज डिपार्टमेंट से। अब परचेज डिपार्टमेंट कंफर्म हो गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना चाहिए, तो स्टोर में हमें इतना रखना पड़ेगा, सर्टेन क्वांटिटी रखना पड़ेगा, बरोबर बात रखना पड़ेगा। अब जो ये परचेज डिपार्टमेंट है ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों से प्रपोजल मंगाया जाए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों से प्रपोजल मंगाया जाए। मेरी बात समझ में आ गई? प्रपोजल मंगाया जाए। प्रपोजल मंगाने जाने में अभी क्या आ रहा है देखिए ध्यान से। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ ड्यूली ऑथराइज्ड परचेज रिक्वेजिशन फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट। परचेज रिक्वेशन कहाँ से आ रहा है? स्टोर डिपार्टमेंट से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परचेज रिक्वेजिशन का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो आप बोलेंगे स्टोर। स्टोर डिपार्टमेंट परचेज को रिक्वेजिशन भेजता है कि प्रोडक्शन के लिए ये चाहिए, लेकिन बीच में स्टोर डिपार्टमेंट के पास होल्ड लेता हो तो स्टोर डिपार्टमेंट ही ओरिजिनेट करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कोई कि परचेज रिक्वेजिशन यानी परचेज की रिक्वायरमेंट की ओरिजिनेशन कहाँ होती है, तो आप कहेंगे स्टोर डिपार्टमेंट। आप कहाँ कहेंगे? स्टोर डिपार्टमेंट। आप कहाँ कहेंगे? स्टोर डिपार्टमेंट। आप कहाँ कहेंगे? स्टोर डिपार्टमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, डिपार्टमेंट रोल ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट कम्स इनटू प्ले। If a concern can afford or the size of the concern is big enough, there should be a separate purchase department for all the purchase to be made on the behalf of the other department. Such department is bound to become expert in the various matter to be attended. For example, unit of material to be purchased and the license to be obtained, transport sources or supply obstacle, etc. So material purchase department in the business houses is controlled with the following issues। बात समझ में आया? तो यानी कि ये मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट ये ऑफर मंगाएगा कि कहाँ तक है, तो एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा लेवल पे परचेज डिपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट होता है। ये परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कितना क्वांटिटी किस मार्केट से खरीदा जाए। और ध्यान से देखिएगा, ये डिपार्टमेंट कंसर्न होगा व्हाट टू परचेज, व्हेन टू परचेज, हाउ टू परचेज, फ्रॉम वेयर टू परचेज एंड एट व्हाट प्राइस टू परचेज। बात समझ में आया आपको? इज अ वेरी सिंपल पॉइंट लेके यहाँ पे आ रहा है, यानी कि व्हाट टू परचेज ये परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, व्हेन टू परचेज कब खरीदा जाए, हाउ मच टू परचेज कितना का ऑर्डर साइज दिया जाए, where to purchase and at what price purchase, ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है। दिस इज द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, दिस इज द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, दिस इज द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। अब इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, सिलेक्शन ऑफ कोटेशन ऑफ प्रपोजल। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है कि टेंडर भेजता है। जैसे मेन पॉइंट है टेंडर और इनविटेशन ऑफ टेंडर, यानी कि ये ऑफर मांगता है, ये प्रपोजल मांगता है डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से। तो लाइक ये परचेज डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट एक्स ऑफ हैदराबाद, वाई ऑफ यमुना नगर, जेड ऑफ जेबरा नगर, जो भी है इसे बोलेगा कि आप प्रपोजल कि ये मुझे चाहिए, क्या रेट दे रहे हो।
तो ये यहाँ पे ये मान आपको ध्यान है इसकी, ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, आपको समझाएगा। 5 नंबर का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। टू ओवरकम दिस क्वेश्चन, यानी कि ये 5 क्वेश्चन, Purchase department makes an inquiry into the market for the required material. The proposal of gathering information about the rate, quantity, technology, service and support, etc. The purchase department sends RFP to the selected vendors in case if the purchase policy allows. This practice some organizations follow the open and transparent purchase policy and invite quotation from the interest vendors. बात समझ में आई? ये लाइन मैं पढ़ के क्यों बता रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ताकि आप ऑथेंटिकेट हो सको कि स्टडी मटेरियल कहता क्या है। स्टडी मटेरियल साफ कहता है, आज जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि RFP क्या होता है, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है स्टोर डिपार्टमेंट, ओके, ये है परचेज। ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है सेलेक्टेड वेंडर को कहता है कि ये चीज़ चाहिए, इस क्वांटिटी में चाहिए, तुम प्रपोजल बना के भेजो। तो प्रपोजल बताओ परचेज डिपार्टमेंट देता है या ये सारे ऑर्गेनाइजेशन X, Y एंड Z देते हैं? X, Y एंड Z देते हैं कि मैं इस रेट पे दे सकता हूँ, मैं इस रेट पे दे सकता हूँ, मैं इस रेट पे दे सकता हूँ, ये चीज़ें हैं। दैट्स वेरी सिंपल। जैसे मैं एक छोटी सी एक आपको बात बताता हूँ, मान लो कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये प्रोडक्शन HR डिपार्टमेंट है, तो HR डिपार्टमेंट परचेज करता है ट्रेनर को, मतलब हायर करता है ट्रेनर को। तो HR डिपार्टमेंट जितने भी ट्रेनिंग कंपनी है उसको बोलेगा कि मुझे एक टीम बिल्डिंग का गेम खिलाना है, 100 लोग हैं हमारे पास, तुम प्रपोजल भेजो, तुम प्रपोजल भेजो, तुम प्रपोजल भेजो, तुम प्रपोजल भेजो। तो हमारी कंपनी है राठौर कंसल्टिंग, वो भी इनको प्रपोजल भेजेगी कि इतने लोग हैं तो इस रेट पर मैं देता हूँ, और जो प्रपोजल इस कंपनी को सूट करेगा उस प्रपोजल को ये कंपनी हाँ कहेगी। So, जो request for proposal is done by the purchase department, but the proposal is sent by the vendor. This is called the vendor. तो ये कंपनी ना वेंडर कोड खोलती है, दैट्स कॉल्ड वेंडर अकाउंट खोलती है, तो वेंडर कोड खोलती है, राइट। तो जो हम लोगों का ATC का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग एनिमेटेड क्लास देते हैं, तो आपको वेंडर कोड देखने को मिलेगा कि व्हाट दिस वेंडर कोड इज ऑल अबाउट, राइट। तो इस के बारे में हम पढ़ेंगे और समझने की हम कोशिश करेंगे कि हाउ एग्जैक्टली इट इज़ डन एंड ये कैसे होगा और कैसे इसमें चीज़ें होंगी। एनीवे, जब मैं अब आपसे अगर पूछता हूँ यहाँ पे कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP परचेज डिपार्टमेंट करता है, लेकिन प्रपोजल कौन भेजता है, तो आप कहेंगे वेंडर। प्रपोजल कौन भेजता है, तो आप कहेंगे वेंडर। प्रपोजल कौन भेजता है, तो आप कहेंगे वेंडर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? आप कहेंगे वेंडर। तो इसको अच्छी तरह से समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, राइट। थोड़ा सा बंद करना 1 मिनट के लिए, स्टार्ट करें। अब ध्यान से देखिएगा, अब मान लिया जाए, स्टार्ट करें, मान लिया जाए कि अब जैसे कि मान लो कि कई लोगों ने X से प्रपोजल आ गया, राइट, Y से प्रपोजल आ गया, Z से प्रपोजल आ गया, सबसे प्रपोजल आ रहे हैं ना, प्रपोजल सभी से आ रहे हैं। अब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोटेशन या प्रपोजल हमारे कंपनी के लिए बढ़िया है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे सस्ता है वही बढ़िया है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो अपन को ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा बढ़िया है और क्वालिटी जम के है, बहुत मस्त वाला क्वालिटी है, वो अपन को ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आई? तो ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस का द कोटेशन प्रपोजल को इवैल्यूएट करना। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना, हम स्टडी मटेरियल के यहाँ पे है, हम पढ़ रहे हैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर MPP, और MPP के पॉइंट नंबर 5 पे हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, पॉइंट नंबर 5 देख रहे हैं आप, पॉइंट नंबर 5, दैट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये है पॉइंट नंबर 5, कहाँ चला गया देखिए, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, और ये है पॉइंट नंबर 5 कोटेशन। परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन को इवैल्यूएट करेगा। पॉइंट नंबर 5 पे हम यहाँ पे हैं।
समझ आया। और ये कोटेशन जिसको फाइनल करेगा उसको ये कंपनी परचेज ऑर्डर देगा, जिसको कंपनी वो फाइनल करेगा उसको ये परचेज ऑर्डर देगा। सो परचेज ऑर्डर इज गिवन बाय द परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। अब कोटेशन में क्या क्या पॉइंट है आप जरा इसको देखने की कोशिश कीजिए। मैं लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि MCQ का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। देखिए, आफ्टर द इन्विटेशन ऑफ अ टेंडर फ्रॉम द वेंडर्स, interested vendors who are fulfilling all the criteria mentioned in the tender notice send their price quotation proposal to the purchase department. On the receipt of the quotation, a comparative statement is prepared selecting material supplier, the factor on which the purchase department keep the mind कि प्राइस कौन दे रहा है, क्वांटिटी कितना दे रहा है, क्वालिटी कितना है, ऑफर क्या कर रहा है, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, रेपुटेशन ऑफ सप्लायर कितना है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मेरी बात एक बात समझिएगा, आप जो एग्ज़ाम, हमारे अमिताभ बच्चन जी है ना, हमेशा एक बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं आपको पता है कि जीवन में ना एक ही बार मौका मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने धीरे धीरे कुछ पढ़ लिया और आपने ध्यान से नहीं पढ़ा एंड आपके एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ कोटेशन प्रपोजल के अंदर क्या क्या पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे आपने नहीं पढ़ा, तो आप एग्जाम में लिख पाओगे क्या? कैन यू एबल टू राइट एन एग्जाम? यस और नो? यू विल नॉट बी एबल टू राइट एन एग्जाम। तो मत पढ़ो ना, बट मेरे साथ अगर स्टडी मटेरियल करते हो तो क्वेश्चन कहीं से भी मिलेगा, आप करोगे। दिस इज अ वेरी मच स्टडी मटेरियल्स रिच। स्टडी मटेरियल का लाइन बाय लाइन आपको समझा के हम जा रहे हैं। आपको क्या क्या देना है कोटेशन में? प्राइस फैक्टर को देखना है, ये नहीं कि सस्ता देखना है, प्राइस के साथ क्वालिटी भी देखनी है। प्राइस नीचे कर गया, क्वालिटी नीचे कर गया, भैया कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट करोगे? नाउ क्वालिटी भी देखनी है, क्वालिटी ऑफर्ड क्या है, टाइम ऑफ डिलीवरी समय पे दे रहा नहीं दे रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट रेपुटेशन क्या है, सप्लायर एटसेट्रा क्या है, ये आपको देखना है। आई टेल यू अ वेरी सिंपल पॉइंट कि सिलेक्शन ऑफ कोटेशन कितना मायने रखता है और ये कितना ज़्यादा ये मायने रखता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लुधियाना को बारे में जाते हैं ना? हैव यू हर्ड अबाउट द प्लेस कॉल्ड द लुधियाना? यस और नो? लुधियाना के बारे में सुना है नहीं सुना? सुना है ना? लुधियाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारा इंडस्ट्रीज हैं, और वहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है हीरो स्टील। हीरो स्टील ये स्टील बेचता है, समझ में आया? स्टील समझते हैं ना, ये इस्पात जिसको आप कहते हैं इस्पात, ये इस्पात बेचता है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। अब हरियाणा में जो फैक्ट्रीज हैं जो इस्पात खरीदते हैं, कंगरू आप देखते हैं, स्टेपलर आता है, आपने देखा होगा। साइकिल के जो क्या कहते हैं स्पोक्स, जो स्पोक्स आप देखते हैं बनता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनता है, तो उसके लिए स्टील चाहिए लोगों का। अब देखो स्टील का बड़ा बड़ा सप्लायर है, जैसे आप लोगों को टाटा वहाँ पे है, तब भूषण भी हुआ था, भूषण नाउ इज सोल्ड आउट टू टाटा। तो टाटा था, एसआर था, राइट, बड़े बड़े स्टील के वहाँ पे प्लांट से मंगा सकते थे। लेकिन हीरो स्टील सरवाइव कर रहा था। हीरो स्टील का अपना कोई प्लांट तो बड़ा नहीं था, टाटा स्टील जैसा कोई प्लांट नहीं था, ठीक है। बड़ी बड़ी प्लांट आइसर आइसर कह रहा हूँ, लाइक एशर जो भी है, इनफैक्ट इतना बड़ा प्लांट, आप समझ गया ना? हाँ समझ लो यार, क्या दिक्कत है, राइट। इतना बड़ा प्लांट नहीं था फिर भी, लेकिन ये क्यों सरवाइव कर रहा था? ये इसलिए सरवाइव कर रहा था क्योंकि ये लुधियाना के जितने लोगों को, जैसे मान लो कि आज सुबह सुबह ऑर्डर चाहिए, सुबह सुबह मान लो कि कंगरू ने ऑर्डर दिया, वो टाटा को देगा, तो जा करके वो टाटा स्टील से निकलेगा जगह, फिर जाएगा, 4 दिन का टाइम लेगा। ये तो 4 घंटे में पहुंचा देगा, 4 घंटा क्यों, 40 मिनट में पहुंचा देगा लुधियाना का लुधियाना में। तो अब बताओ, इसके कारण अगर ये लुधियाना के अंदर ही हीरो स्टील ने अगर क्वालिटी इंश्योर कर दिया, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम दे रहा है, तो डिलीवरी के बेसिस पे कंगरू जैसे कंपनी जो स्टेपलर बनाती है, अपनी ऑर्डर टाटा को देगी या हीरो स्टील को देगी? टाटा को देगी या हीरो स्टील देगी? क्योंकि प्रपोजल इस हीरो कंगरू ने इससे भी मंगाया, इससे भी मंगाया, तो इस बात का कंसीडर, यानी डिस्टेंस का कंसीडर, डिलीवरी का कंसीडर, एक बात बताओ, होगा या नहीं होगा ऑर्डर प्लेस करते समय? होगा या नहीं होगा ऑर्डर प्लेस करते समय? बताओ, होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड
व्हेन द कोटेशन इज रिसीव्ड, तो आप कहेंगे प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफर्ड, टाइम्स ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, terms of payment, reputation of the supplier. In addition to the above listed factor, purchasing manager obtain other necessary information for the final selection of the material supplies. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, आपको लेके आना है और समझने की कोशिश करना है, राइट? तो मुझे लगता है कि अब अगर कोटेशन की बात आ गया, सिलेक्शन ऑफ कोटेशन पॉइंट नंबर 5, तो आपको समझ में आ गया। अब ये आपका आता है पॉइंट परचेज ऑर्डर। देखते हैं एक्सिक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है ना, इसको कहते हैं पीओ। ओके, अब जैसे मान लिया जाए कि एक्स कंपनी की कोटेशन कंपनी ने, यानी कि जो उस कंपनी में के आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बना रहे हैं उसको पसंद आया, तो ये क्या करेगा, ये परचेज ऑर्डर पीओ लिख करके इसको दे देगा कि आप पीओ दो, यानी कि ये पीओ ले परचेज ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि इस तारीख को, इस डेट को, इतने क्वांटिटी, इतने चीज़ें आप भेज दो, सारा चीज़ एग्री हो गया। परचेज ऑर्डर इसको मिलते ही ये जो दूसरी कंपनी है इसको माल भेजना शुरू कर देगी। दैट्स अ परचेज ऑर्डर, राइट? तो परचेज ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट व्हाट, ध्यान से, प्रिपेयर्ड बाय द परचेजिंग कंपनी, सेंड टू द वेंडर कंपनी, सेंड टू द वर्जिन कंपनी। उसके बाद परचेज ऑर्डर आ गया। अब परचेज ऑर्डर आ गया तो ये इसको सप्लाई करना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से समझो, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, देन हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट ने कोटेशन मंगाया, कोटेशन बनाने के बाद इसने एक पार्टी को सिलेक्ट किया, से पार्टी का नाम है एक्स, तो इसको ये कंपनी परचेज ऑर्डर पीओ इशू करेगी। ये कंपनी जो थी से ये परचेज ऑर्डर इशू करेगी इस कंपनी को, और ये कंपनी फिर सप्लाई का काम शुरू कर देगी। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। देखिए आपका मॉड्यूल क्या कहता है, जरा आप देखिएगा अच्छी तरह से। मैं इसको हाईलाइट करके बताना चाहता हूं ताकि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ध्यान से समझिएगा, जिंदगी में जल्दी का कोई काम नहीं, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का। अच्छी तरह से समझिएगा, एग्जाम में काम आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन थियरी से आता है, इसमें से ध्यान रखिएगा। हैविंग डिसाइडेड ऑन द बेस्ट कोटेशन that should be accepted, the purchase manager or concerned officer proceed to issue the formal purchase order. It is written request to the supplier to supply a specified material at the specified rate within a specified period. समझ में आया? तो यानी कि आपको जो परचेज ऑर्डर में होगा वो क्वांटिटी भी होगा, स्पेसिफाइड रेट भी होगा, वो टाइम बाउंड भी होगा, सब कुछ होगा। यानी कि क्वांटिटी, रेट, टाइम, मोड, ऑल परचेज ऑर्डर में डिसाइडेड होता है, परचेज ऑर्डर में होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परचेज ऑर्डर में क्या होता है, तो दैट्स अ पॉइंट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो एनी टाइम क्लास का प्रोजेक्ट है, परचेज ऑर्डर की रियल कॉपी आपको दिखाई जाएगी कि ये कंपनी ने जब परचेज ऑर्डर लिया, जब परचेज ऑर्डर मिलता है एक वेंडर को, तो उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, कैसे कैसे कंटेंट होता है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिसाइडेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है परचेज ऑर्डर की कहानी। Generally, copies of the purchase order are given to store or order indenting department, receiving department, and cost accounting department. A copy of the purchase order with the relevant purchase equation is held in the file of the department to facilitate the follow up the delivery and also approval of the invoice of the payment. तो आपको ये बात थोड़ी समझ में आ रही है कि क्या होता है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 7, रिसीट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। अब परचेज ऑर्डर चला गया तो माल भेजेगा, वो माल स्टोर पे आएगा, स्टोर में आने के बाद उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी कि वो माल जो क्वांटिटी ऑर्डर किया गया था वो क्वांटिटी का है या नहीं है, वो क्वांटिटी का है नहीं है, जो प्राइस दिया गया था उसी प्राइस वाला है नहीं है, एक एक चीज की चेकिंग करी जाएगी। दिस इज कॉल्ड द रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, राइट? जिसको हम GRN, गुड रिसीट नोट, यानी GRN यानी कि गुड रिसीट नोट भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। GRN के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एंड प्रैक्टिकली ये किया जाता है कॉर्पोरेट की दुनिया में। समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या है। देखिए ध्यान से इस लाइन को देखिएगा। आफ्टर एक्सिक्यूटिंग द परचेज एंड एडवांस पेमेंट इफ टर्म्स ऑफ द कोटेशन नेसेसरी इज मेड अ रिसीव डिलीवरी ऑफ द मटेरियल आफ्टर रिसीव द मटेरियल along with the relevant document and invoice, receiving department, store department arrange to
inspect the material for its conformity with the purchase order. After satisfactory inspection, material are received and good receipt note is issued. GRN is issued. Okay, तो GRN इशूड कौन करता है? स्टोर डिपार्टमेंट के पास आता है, GRN इशू करता है गुड्स रिसीट नोट कि माल मिल गया, सामान मिल गया, सेम क्वांटिटी में मिला, सेम क्वालिटी वाला मिला, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गया तो गुड रिसीट नोट नहीं दी जाएगी, माल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? दैट इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड एंड ऑल। अब गुड रिसीट नोट आपने यहाँ पे देख लिया, जो रिसीट एंड पर्स में है गुड रिसीट नोट होगा, जिसको समझा जाएगा। मटेरियल रिटर्न नोट, इसको कहते हैं MRN, मटेरियल रिटर्न नोट, यानी कि नहीं हुआ तो रिटर्न नोट दिया जाएगा कि नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा चेकिंग एंड पासिंग द बिल फॉर पेमेंट। माल आ गया, स्टोर में चला गया, उसके बाद चेक करके, इनवॉइस चेक करके पेमेंट कर दी जाएगी। द इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर इज sent to the selection of the checking authority and mathematical accuracy. The quantity and the price are also checked with the reference to the goods receipt, GRN and the purchase order respectively. The account section, after checking its accuracy, finally certified and passes the invoice for the payment. तो उसको फिर पेमेंट चला जाएगा। तो आपसे अगर देखा जाए कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेसर में, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, तो आप कहेंगे 8। एक एक चीज़ इसको जरा आप देखिए कि चूंकि देखिएगा एग्जाम में आने वाला पॉइंट है ये सारा, मेन पॉइंट है 8। आपको आगे भी पॉइंट आएगा तो इसमें जरा देखते रहिए। ये आपको बिल ऑफ मटेरियल आपको आ गया, बिल ऑफ रिक्वेशन आ गया, परचेज रिक्वेशन आ गया, परचेज ऑर्डर समझ में आ गया, कोटेशन आपको समझ में आ गया, टेंडर और रिक्वेशंस आपको समझ में आ गया, गुड डिलीवरी, चालान, ये बाद की बातें आपको आएंगी जो मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा कि चालान क्या होता है, पेमेंट कैसे होता है, चीज़ें कैसे होती हैं। बट मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक एक बात समझ में आ गई। इस क्लास में हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये बात करेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस इज कि नेक्स्ट क्लास में हम एक कंसेप्ट नया लेके आएंगे और उसका होगा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट, यानी कि जो मटेरियल रिसीट हुआ है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इज दैट ओके? सो वी विल डू इट विद अनदर concept, the valuation of material receipt, in the next class. Please get tuned up and subscribe my channel and my YouTube channel Costing Guru PS Rathore। Costing Guru PS Rathore का आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड आप जाके नोट में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कॉस्टिंग के किस कंसेप्ट को आप समझना चाहते हैं। मैं जूम पे लाइव आकर के आपको बताऊंगा, आपको चीज़ें के लिए आऊँगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स व्हाट वी। थैंक यू वेरी मच। गेट ट्यून्ड अप। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आस्क योर फ्रेंड टू सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू वेरी मच।